ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 13 सितंबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सेल्वेस करने वाले सेल्वेशन आर्मी हो। तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सेल्वेस करने वाले सेल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है। तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है। आप निकालने वाले हो, माना आप निकल गए हो तभी निकालने वाले हो, या फंसे हुए हो तो कैसे निकालोगे। इसीलिए बाबा ने आपको टाइटल दिया कि आप सेल्वेशन आर्मी हो, क्योंकि आप कर्म बंधन में नहीं फंसे हुए, और बाकी जो कर्म बंधन में फंसे हुए हैं उन्हें आपको निकालना है, उनको सेल्वेस करना है। पर तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है। अगर आप फंसे हुए हो तो आप निकालोगे कैसे। तो आप निकालने वाले हो या फंसे हुए हो। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सेल्वेस करने वाले सेल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है। आज का प्रश्न, कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। उत्तर, जब भी समय मिले, जब भी समय मिले तो शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। जब भी समय मिले तो शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। डिटैच होने से आत्मा में शक्ति वापस आएगी, उसमें बल भरेगा। डिटैच होने से आत्मा में शक्ति वापस आएगी, उसमें बल भरेगा। तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो। तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो। तुम्हें डायरेक्शन मिलता है, अटेंशन प्लीज। अर्थात एक बाप की याद में रहो, अशरीरी हो जाओ। तुम्हें डायरेक्शन मिलता है, अटेंशन प्लीज। अर्थात एक बाप की याद में रहो, अशरीरी हो जाओ। कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। उत्तर, जब भी समय मिले तो शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। डिटैच होने से आत्मा में शक्ति वापस आएगी, उसमें बल भरेगा। तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो। तुम्हें डायरेक्शन मिलता है, अटेंशन प्लीज। अर्थात एक बाप की याद में रहो, अशरीरी हो जाओ। तो वो मिलिट्री वाले भी कहते हैं ना, अटेंशन प्लीज, तो वो क्या हो जाते। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीति समझाया। जहां मिलिट्री खड़ी होती है वह फिर कहते हैं अटेंशन, अटेंशन। उन लोगों का अटेंशन माना साइलेंस।
यहां भी तुमको बाप कहते हैं अटेंशन, अर्थात एक बाप की याद में रहो। उन्हें भी अटेंशन कहा जाता है, आपको भी अटेंशन कहा जाता है। वहां है अटेंशन माना साइलेंस। चुप होना, एकदम चुप हो जाओ। एकदम ऐसे खड़े हो जाओ। और यहां भी आपको बाबा अटेंशन कहते हैं, इसका अर्थ है कि बाबा की याद में रहो। मुख से बोलना होता है, नहीं तो वास्तव में बोलने की भी जरूरत नहीं है, बोलने से भी दूर होना चाहिए। अटेंशन, बाप की याद में रहो। बाप का डायरेक्शन अथवा श्रीमत मिलती है। तुमने आत्मा को भी पहचाना है, बाप को भी पहचाना है, तो बाप को याद करने बिगर तुम विकर्माजीत अथवा सत्व प्रधान पवित्र नहीं बन सकते। मूल बात ही यह है। बाप कहते हैं मीठे मीठे लाडले बच्चों, मीठे मीठे लाडले बच्चों, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अब यह है सब इस समय की बातें, जो फिर वह उस तरफ ले गए हैं। वह भी मिलिट्री है, तुम भी मिलिट्री हो। अंडरग्राउंड मिलिट्री भी होती है ना, होती है ना, गुम हो जाते हैं। तुम भी अंडरग्राउंड हो, तुम भी गुम हो जाते, अर्थात बाप की याद में लीन हो जाते हो। इसको कहा जाता है अंडरग्राउंड। कोई पहचान ना सके, क्योंकि तुम गुप्त हो ना। तुम्हारी याद की यात्रा गुप्त है। सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि बाप जानते हैं याद से इन बेचारों का कल्याण होगा। अब तुमको बेचारा कहेंगे ना, स्वर्ग में बेचारे होते नहीं है। अब बेचारे उनको कहा जाता है जो कहां बंधन में फंसे रहते हैं। बेचारे, बेचारे मैंने क्या करे, बंधन ही बहुत है बेचारे। तो बाबा भी देख रहे हैं कि कई ऐसे बेचारे हैं, तो इसीलिए कहा जाता है बेचारा। तो ये तो तुम भी समझते हो, बाप ने समझाया है। तुमको लाइट हाउस भी कहा जाता है, बाप को भी लाइट हाउस कहा जाता है। बाप घड़ी घड़ी समझाते हैं, एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुखधाम रखो। तुम जैसे लाइट हाउस हो, उठते बैठते चलते तुम लाइट होकर रहो, सबको सुखधाम शांति धाम का रास्ता बताते रहो। इस दुख धाम में सबकी नैया अटक पड़ी है, तब तो कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ। हे माझी, सबकी नैया फंसी पड़ी है। हे माझी, सबकी नैया फंसी पड़ी है, उनको सेल्वेज कौन करे, सबकी नैया फंसी हुई है। तो वह कोई सेल्वेशन आर्मी तो है नहीं, ऐसे ही नाम रख दिया है। वास्तव में सेल्वेशन आर्मी तो तुम हो, जो हर एक को सेल्वेज करते हो। सब पांच विकारों की जंजीरों में अटक पड़े हैं, इसीलिए कहते हैं हमको लिबरेट करो, सेल्वेज करो। तो बाप कहते हैं कि इस याद की यात्रा से तुम पार हो जाएंगे। अभी तो सब फंसे हुए हैं, फंसे हुए हैं ना, किसमें, कोई ना कोई बंधनों में फंसे पड़े। बाप को बागवान भी कहते हैं। देखो कितने शब्द आएंगे कि बाबा को क्या क्या कहते हैं, वो टाइटल आप याद रखो कि आखिर भगवान कौन है। ये सब इस समय का है। आगे तो गाते आए हैं, कहते आए हैं, पर समझते नहीं आए हैं कि वो बागवान कैसे है, खेवैया कैसे है, क्यों उन्हें सेल्वेशन माना किस चीज से करनी है, किसको सेल्वेस करना है, किसको पार लगाना है, कौन कहाँ फंस गया है। और ये टाइटल्स परमात्मा को क्यों दिए गए हैं, कभी तो उन्होंने किया है, तो वो कब किया है, तो वो इस समय की बात है। तो सब पांच विकारों की जंजीरों में अटक पड़े हैं, इसीलिए कहते हैं हमको लिबरेट करो, सेल्वेस करो। तो बाप कहते हैं इस याद की यात्रा से तुम पार हो जाएंगे। अभी तो सब फंसे हुए हैं, और बाप को बागवान भी कहते हैं। इस समय की सभी बातें हैं,
तुमको फूल बनना है। अभी तो सब कांटे हैं क्योंकि हिंसक हैं। अभी अहिंसक बनना है, पावन बनना है। जो धर्म स्थापन करने आते वे तो पवित्र आत्मा ही आती है, वे तो अपवित्र हो ना सके। पहले पहले जब आते हैं तो पवित्र होने के कारण उनकी आत्मा व शरीर को दुख मिल ना सके, क्योंकि वो पवित्र हैं, ऊपर से पवित्र उतरे हैं, तो इसीलिए उनकी आत्मा व शरीर को दुख मिल ना सके, क्योंकि उन पर कोई पाप तो है ही नहीं। हम जब पवित्र हैं तो कोई पाप नहीं होता है, तो दूसरों का भी नहीं होता है। जब हम पवित्र हैं तो कोई पाप नहीं होता है। तो जब वो आत्माएं परम धाम से उतरती हैं, नई नई आती हैं, तो उनसे भी कोई पाप नहीं होता है। उनके साथ भी ऐसा ही है। हर एक बात पर विचार करना होता है। ये नहीं कि हम ही सत्युग में उतरते हैं तो पाप नहीं होता। जो भी परम धाम से उतरता है, शुरू शुरू में उससे कोई पाप नहीं होता है, क्योंकि वो पवित्र उतरता है। हाँ, किसी ने एक जन्म लिया है तो एक ही जन्म के अंदर वो सारे पार्ट प्ले कर लेता है। तो इस पर क्या करना चाहिए? विचार करना होता है। वहां से आत्माएं आती हैं धर्म स्थापन करने, जिनकी फिर डिनाइस्टी भी चलती है। सिख धर्म की भी डिनाइस्टी है, सन्यासियों की डिनाइस्टी थोड़ी ही चलती है, राजाएं थोड़ी ही बनते हैं। सिख धर्म में महाराजा आदि हैं, है ना उनका प्रवृत्ति। सिख धर्म में महाराजा आदि हैं, तो वे जब आते हैं स्थापना करने तो वह नई आत्मा आती है। क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बोधि, इब्राहिम ने इस्लाम। सबके नाम से राशि मिलती है, मिलती है ना। बुद्ध से बोधि, इब्राहिम से इस्लाम, क्राइस्ट से क्रिश्चियन, है ना। ऐसे सबकी राशि मिलती है। अच्छा, देवी देवता धर्म की बताओ बताओ बताओ। देवी देवता धर्म का नाम नहीं मिलता है। निराकार बाप ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते, वे देहधारी नहीं है। और जो धर्म स्थापक है उनकी देह के नाम है, और यह तो देहधारी नहीं। डिनाइस्टी नई दुनिया में चलती है। तो बाप कहते हैं, बच्चे अपने को रूहानी मिलिट्री जरूर समझो, रूहानी मिलिट्री जरूर समझो। उन मिलिट्री आदि के कमांडर आदि आते हैं, कहते हैं अटेंशन, तो झट सारे खड़े हो जाते हैं। अब वे तो हर एक अपने अपने गुरु को याद करेंगे या शांत में रहेंगे, परंतु वह झूठी शांति हो जाती है। तुम जानते हो हम आत्मा है, हमारा धर्म ही शांत है, फिर याद किसको करना है? अभी तुमको ज्ञान मिलता है, ज्ञान सहित याद में रहने से पाप कटते हैं। ज्ञान सहित याद में रहने से पाप कटते हैं। ज्ञान को इमर्ज करना होगा, फिर याद में रहना होगा। माना बाबा ने ज्ञान दिया ना कि अपने को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को याद करना है, तो ये है ज्ञान। और इस तरह से याद करेंगे तो पाप कटते हैं। ये ज्ञान और कोई को नहीं है। मनुष्य ये थोड़े ही समझते हैं हम आत्मा शांत स्वरूप है, हमको शरीर से डिटैच हो बैठना है। यहां तुमको वह बल मिलता है जिससे तुम अपने को आत्मा समझ आपकी याद में बैठ सकते हो। बाप समझाते कैसे अपने को आत्मा समझ डिटैच होकर बैठो। तुम जानते हो हम आत्माओं को वापस घर जाना है, हम वहां के रहने वाले। इतने दिन घर भूल गए थे, इतने दिन, और कोई थोड़ी समझते हमको घर जाना है। पतित आत्मा तो वापस जा ना सके, ना कोई ऐसा समझाने वाला कि किसको याद करे। बाप समझाते हैं याद एक कोई करना है, और कोई को याद करने से क्या फायदा, क्या फायदा।
समझो समझो, भक्ति मार्ग में शिव शिव कहते रहते हैं, मालूम तो किसको है ही नहीं कि इससे क्या होगा। शिव को याद करने से पाप कटेंगे, ये किसको भी पता ही नहीं है। आवाज सुनाई देगा, शिव शिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आवाज सुनाई देगा, पर आवाज में याद नहीं, क्योंकि परिचय नहीं है पूरा। आवाज सुनाई देगा, सो तो जरूर आवाज होगा ही जब शिव शिव करेंगे तो। इन सब बातों से कोई फायदा नहीं। बाबा तो इन सब गुरुओं से अनुभवी है ना, कोई फायदा नहीं होता है। इन सब बातों से बाबा अनुभवी है ना। बाप ने कहा है ना, हे अर्जुन इन सब को छोड़ो, कहा है ना बाबा ने, या फिर पकड़ो, छोड़ो। सतगुरु मिला तो इन सब की दरकार नहीं। सतगुरु तारता है। बाप कहते मैं तुम्हें आसुरी संसार से पार ले जाता हूं, विषय सागर से पार ले जाना है, तो ये सब बातें समझाने की है। माझी तो वैसे नाव चलाने वाला होता है, परंतु समझाने के लिए ये नाम पड़ गया है। तो आज बहुत नाम बाबा के आए, उस पर अटेंशन देना। तो उनको कहा जाता है प्राणेश्वर बाबा, अर्थात प्राणों का दान देने वाले बाबा। वे अमर बना देते हैं, प्राण आत्मा को कहा जाता है। कितनी सरल सी बात है कि अमर बना देते हैं। तो अमर बनाते हैं तो मानो बात समझा देते हैं कि अमर कौन है। अब शरीर तो अमर हो नहीं सकता, वो तो किसी का भी नहीं हो सकता ना, चाहे भागीरथ है उसका भी नहीं हो सकता। शरीर अमर है ही नहीं, 5 तत्वों से बना हुआ है। आत्मा अमर है तो आत्मा अविनाशी है। आत्मा निकल जाती है तो कहते प्राण निकल गए, फिर शरीर को रखने भी नहीं देते हैं। आत्मा निकल गई, फिर शरीर को रखने भी नहीं देते। आत्मा है तो शरीर भी तंदुरुस्त है। आत्मा बिगड़ तो शरीर में ही बांस हो जाती है, फिर उनको रख करके क्या करेंगे, उसमें से बांस आने लगती है। मना वही शरीर ऑटोमेटिकली खत्म होता जाता है। देखो कितने सालों तक आप इस शरीर को चलाते हो, और आत्मा निकल जाती है तो शरीर अपने आप में ही अपने आप को खत्म करता जाता है। जो भी कीटाणु है वो खुद को ही खा जाते हैं, और फिर बच जाती हैं हड्डियां। रख कर क्या करेंगे, बांस आने लगती है। आत्मा है तो शरीर भी तंदुरुस्त है, आत्मा बिगड़ तो शरीर से ही बास हो जाती है। फिर उनको रखकर क्या करें। जानवर भी ऐसा नहीं करेंगे। सिर्फ एक बंदर है, सिर्फ एक बंदर है, उनका बच्चा मर जाता है, बांस होती है, तो भी उस मुर्दे को छोड़ेंगे नहीं, लटकाए रहेंगे। सिर्फ एक बंदर है, बाकी सब छोड़ देते हैं। अब वे तो जानवर है, तुम तो मनुष्य हो ना। शरीर छोड़ा तो कहेंगे जल्दी उनको बाहर निकालो। मनुष्य कहेंगे स्वर्ग पधारा। जब मुर्दे को उठाते हैं तो पहले पांव शमशान तरफ करते हैं, और फिर जब वहां अंदर घुसते हैं ना, पूजा आदि कर समझते हैं अब ये स्वर्ग जा रहा है, तो फिर उसे फिराकर मुंह शमशान तरफ कर देते हैं। पहले पांव करते हैं, फिर मुंह शमशान की तरफ कर देते हैं। तुमने ना श्री कृष्ण को भी एक्यूरेट दिखाया हुआ है। नर्क को लात मार रहा है। श्री कृष्ण का ये शरीर तो नहीं है, उनका नाम रूप तो बदलता है। कितनी बातें बाप समझाकर फिर कहते हैं मन मना भाव, यानी इतनी सारी डिटेल देकर, विस्तार सुनाकर, सारी कहानी बताकर फिर कहते चलो बच्चे मन मना भाव। यहां आकर जब बैठते हो तो अटेंशन बुद्धि बाप में लगी रहे। तुम्हारा ये अटेंशन फॉर एवर, माना सदा के लिए है। जब तक जीना है बाप को याद करना है,
याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं। याद ही नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे। और बाप को याद करना है, याद में आंखें कभी बंद नहीं करनी है। सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं, कोई कोई तो स्त्री का मुंह ही नहीं देखते, पट्टी बांध कर बैठते हैं। तुम जब यहां बैठते हो तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत का स्वदर्शन चक्र फिर आना चाहिए। तुम लाइट हाउस हो ना। यह है दुख धाम। एक आंख में दुख धाम, दूसरी आंख में सुख धाम। तो उठते बैठते अपने को लाइट हाउस समझो। और बाबा भिन्न भिन्न नमूने से बताते हैं। एक आंख में दुख धाम, एक आंख में सुख धाम बाबा दिखा रहे हैं। फिर बाबा कई बार कहते एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम। तो माना दोनों का कंट्रास्ट बताते रहते हैं। बाबा ये इसमें भिन्न भिन्न नमूने दिखा रहे हैं। ये नमूने दिखा दिखा कर तुमको बताते हैं। तुम अपनी भी संभाल करते हो, लाइट हाउस बनने से अपना कल्याण करते हो। तो बाप को याद जरूर करना है। जब कोई रास्ते में मिले ना तो उनको बताना है। पहचान वाले तो बहुत मिलते हैं, और वह तो एक दो को राम 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 ऐसे करते हैं ना। उनको बोलो आपको पता है कि ये दुख धाम है और वह शांति धाम और सुख धाम। तो आप शांति धाम सुख धाम में चलना चाहते हो, चलना चाहते हो। ये तीन चित्र ना किसको भी समझाना तो बहुत सहज है। आपको इशारा देते हैं। लाइट हाउस भी इशारा देता है। ये नैया है तो रावण की जेल में लटक पड़ी है, और मनुष्य मनुष्य को सेल्वेज तो कर नहीं सकते। तो वह तो सब है आर्टिफिशियल हद की बातें। तो यह है ना बेहद की बात। तो सोशल सोसाइटी की सेवा भी वह नहीं है। वास्तव में सच्ची सेवा यह है सभी का बेड़ा पार करना है। और तुम्हारी बुद्धि में मनुष्यों की क्या सर्विस करें। तो पहले तो कहना है तुम गुरु करते हो ना मुक्तिधाम में जाने के लिए, तो बाप से मिलने के लिए तो करते हो ना, परंतु कोई मिलता ही नहीं है। तो मिलने का रास्ता तो बाप ही बताते हैं। तो वह समझते यह शास्त्र आदि पढ़ने से भगवान मिलता है। तो दिलासे पर रहने से ना फिर आखिरी कोई ना कोई रूप में मिल जाएगा। वो दिलासा उनको दिलाते रहते हैं, और फिर उनको लगता है कि आखिरी में ना कोई रूप में मिल जाएगा। कब मिलेगा, कब मिलेगा? इतना तो दिलासा दिला दिया, कब मिलेगा? तो ये बाप ने तुमको सब कुछ समझाया है। तुमने चित्र में दिखाया, एक को याद करना है। तो जो भी धर्म स्थापक है ना, तो वह भी ऐसे इशारा देते हैं, क्योंकि तुमने शिक्षा दी है। तो वह भी ऐसे इशारे देते हैं, क्योंकि तुम शिक्षा दे चुके हो। तो वो भी ऐसे इशारे देते रहते हैं। तो जो भी धर्म स्थापक आते हैं तो ऐसे करते हैं ना। तो साहेब को जपो तो वह बाप है सतगुरु। बाकी तो अनेक प्रकार की शिक्षाएं देने वाले हैं, उनको कहा जाता है गुरु। और अशरीरी बनने की शिक्षा तो कोई जानते ही नहीं। और तुम कहेंगे शिव बाबा को याद करो, तो वो लोग शिव के मंदिर में जाते हैं। तो हमेशा शिव को बाबा कहने की आदत पड़ी हुई है। और किसको बाबा नहीं कहते हैं, और किसको बाबा नहीं कहते हैं। शिव को बाबा कहते हैं, और किसको बाबा नहीं कहते। परंतु वह निराकार तो नहीं है, शरीरदारी है। शिव तो है निराकार, सच्चा बाबा, और वह तो सबका बाबा हुआ ना। तो सब आत्माएं अशरीरी है। तुम बच्चे यहाँ जब बैठते हो ना, यहाँ जब बैठते हो ना, तो इस धुन में बैठो। तुम जानते हो हम कैसे फंसे हुए थे। अब बाबा ने आकर रास्ता बताया है, बाकी सब फंसे हुए हैं, छूटते ही नहीं। अब बाबा ने आकर रास्ता बताया है, बाकी सब फंसे हुए हैं, छूटते ही नहीं। सजाए खाकर फिर सब छूट जाएंगे। तुम बच्चों को समझाते रहते हैं, मोचरा खाकर थोड़ी सी मानी लेनी है। मानी माना रोटी, मोचरा बहुत खाते हैं माना सजाए, तो बहुत पद भ्रष्ट हो जाते हैं। मानी माना रोटी कम मिलती है। इतनी सजाएं खाएंगे तो मिलेगा क्या? सजाएं किसको मिलेंगी? जो बाप का कहना नहीं मानता, जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलता, जो अपनी मनमत चलाता है।
तो सजाएं खाएगा। थोड़ा मोचरा तो मानी अच्छी मिलेगी। अगर खाएंगे ही मोचरा तो मानी भी तो फिर वैसी ही मिलेगी ना। तो ये है कांटों का जंगल, सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज था, कोई समय साक्षात्कार भी कर सकते हैं, हो सकता है। अब यहाँ के धर्म वाला हो जो फिर अपने धर्म में आ सकते हैं। बाकी सिर्फ देखा तो इसमें क्या हुआ, सिर्फ देखा तो इसमें क्या हुआ, पुरुषार्थ तो किया नहीं। देखने से कोई जा नहीं सकते, जबकि बाप को पहचाने और नॉलेज ले सब तो आ ना सके। देवताएं तो बहुत थोड़े होते हैं ना, देवताएं तो होते ही बहुत थोड़े हैं। अभी तो इतने हिंदू हैं, असल में देवताएं थे ना, परंतु वे थे पावन, ये है पतित। पतित को देवता कहना शोभेगा ही नहीं। ये एक ही धर्म है जिसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। देवता धर्म का कॉलम ही नहीं रखते। हम बच्चों का मोस्ट बिलवड बाप है जो तुमको क्या से क्या बना देते हैं। तुम समझा सकते हो कि बाप कैसे आते हैं, जबकि देवताओं के पांव भी पुरानी तमोप्रधान सृष्टि पर नहीं आते, तो फिर बाप कैसे आएंगे? तुम समझा सकते हो। बाप तो है निराकार, उनको तो अपना पांव है ही नहीं, इसीलिए इनमें प्रवेश करते हैं। उनके अपने पांव नहीं है जो तुम्हें माथा झुकाना पड़े, उनके पांव ही नहीं है, इसीलिए वो इनमें प्रवेश करते हैं। अब तुम बच्चे ईश्वरीय दुनिया में बैठे हो और वह सब है आसुरी दुनिया में। ये बहुत छोटा संगम युग है। तुम समझते हो हम ना दैवी संसार में है ना आसुरी संसार में है, हम ईश्वरीय संसार में है। कहाँ है? ईश्वरीय संसार में है। बाप आए हैं हमको घर ले जाने के लिए। बाप कहते वे मेरा घर है, तुम्हारे खातिर मैं अपना घर छोड़कर आता हूं, तुम्हारे खातिर। भारत सुखधाम बन जाता है तो फिर मैं थोड़े ही आता हूं। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, तुम बनते हो। हम ब्रह्मांड के मालिक हैं और ब्रह्मांड में सब आते हैं, अभी भी वहां मालिक बन बैठे हैं जिनको बाकी आना है, परंतु वे आकर विश्व का मालिक नहीं बनते। समझाते तो बहुत है। कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं तो स्कॉलरशिप ले लेते हैं। वंडर है, यहां कहते भी हम पवित्र बनेंगे, फिर जाकर पतित बन जाते। ऐसे ऐसे कच्चों को नहीं ले आओ। ब्राह्मणी का काम है जांच कर लाना। तुम जानते हो कि आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है, उनको अविनाशी पाठ मिला हुआ है। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, लाइट हाउस बन, लाइट हाउस बन, सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। लाइट हाउस बन, सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। सबकी नैया को दुख धाम से निकालने की सेवा करनी है। सबकी नैया को दुख धाम से निकालने की सेवा करनी है। अपना भी कल्याण करना है, अपना भी कल्याण करना है।
दूसरा पॉइंट, अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो। अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो, शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो, शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। याद में आंखें खोलकर बैठना है। याद में आंखें खोलकर बैठना है। बुद्धि से रचता और रचना का सिमरन करना है। बुद्धि से रचता और रचना का सिमरन करना है। आज का वरदान, अपने संकल्पों को शुद्ध, ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव। अपने संकल्पों को शुद्ध, ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव। बाप समान बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। फाउंडेशन में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना, ये तो कॉमन बात है। सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। दृष्टि वृत्ति की पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो। दृष्टि वृत्ति की पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो। साथ साथ अपने संकल्पों को शुद्ध, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनाओ। सिर्फ ये सोच लेना कि हमने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किए तो महान आत्माएं हो गए, ये साधारण सी बात है। दृष्टि वृत्ति की पवित्रता चाहिए, संकल्पों की शुद्धता चाहिए, वही सही मायने में पवित्र है। दृष्टि वृत्ति की पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो। साथ साथ अपने संकल्पों को शुद्ध, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में अभी बहुत कमजोरी है। संकल्प में अभी बहुत कमजोरी है। इस कमजोरी को भी समाप्त करो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। संकल्पों में अभी बहुत कमजोरी है। संकल्पों में ऐसे उतार चढ़ाव ऐसे आते रहे, अपवित्रता के अगर संकल्प आते रहे, दृष्टि वृत्ति ऐसी रहे, तो ये कैसी पवित्रता है। तो ये फाउंडेशन है ब्राह्मण जीवन का, पवित्रता। तो ध्यान देना है। तो अपने संकल्पों को शुद्ध, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में अभी बहुत कमजोरी है, इस कमजोरी को भी समाप्त करो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। आज का स्लोगन, दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो। दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो, तो अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं आ सकता। अगर आपको अभिमान फील होता है, अपमान फील होता है, तो आप देख लें अभी हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। बहुत जल्दी अपमान फील हो जाता है, बहुत जल्दी अभिमान आ जाता है, फीलिंग आ जाती है, इसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा क्यों कहा मुझे, मैं तो ये कर ही रहा था फिर भी उसने मुझे टोक दिया। तो ये निशानियां होती हैं। क्रोध आता है, तो क्रोध का तो जरिया कुछ भी बन सकता है, कुछ भी। लेकिन अगर आपकी दृष्टि में सबके प्रति रहम है, शुभ भावना है, तो आप ये देखेंगे सभी अपने संस्कारों के वशीभूत हो सकते हैं जब आप हो सकते हैं। जब आप होते हैं तो ये मान लेते हैं कि आज मेरा मूड ठीक नहीं है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और जब सामने वाला होता है, ये तो है ही ऐसा, ये तो खराबी है, इसके तो हर बार के यही लक्षण है, वो ऐसा। और हमारे
जो शब्द हमने उधर कहने वो हमें अपने आप को कहने चाहिए कि हमारे हर बार के लक्षण है ये, लेकिन हम दूसरों को कहते हैं। थोड़ा यहाँ हमारा जो है ना तालमेल थोड़ा गलत है। जो चीज अपने लिए लगानी है वो हम दूसरों के लिए लगाते हैं, और जो दूसरों के लिए लगानी है वो खुद में खुद की चेकिंग करनी होती है। तो दृष्टि में जिसके सबके प्रति रहम रहता है और शुभभावना रहती है, उसको अपमान की फीलिंग नहीं आती, अभिमान फील नहीं होता, अहंकार नहीं आता। ये जिसकी दृष्टि में रहता है। नहीं तो अंश भी आ जाता है, अपमान का अंश। वो तो बात ही ऐसा कर रहा था ना, वो तो ऐसे ही बोल रहा था ना, वो तो कर रहा था, आप क्या कर रहे थे? आप फीलिंग ले रहे थे, आपको बुरा लग रहा था, आपको अपमान फील हो रहा था। तो कितनी सरल, आज मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा, बस बाकी ठीक है, बस सब अच्छा रहा। लेकिन हमने अपना रिकॉर्ड खराब कर लिया, अपना चार्ट खराब कर लिया, उस पर हमारा टेंशन नहीं है। हमारी दृष्टि वृत्ति ऐसी हो गई, उस पर हमारा टेंशन नहीं है। हमें बनना है बाप समान और हम बन जा रहे हैं एक दूसरे की तरह, एक दूसरे भाई बहनों जैसे वो सोचते हैं वैसे हम भी सोचने लग जाते हैं। तो क्या दृष्टि में रहम आएगा, क्या दृष्टि में वो भाव आएगा? शुभ भावना कहाँ से रहेगी? जैसा सामने वाला सोच रहा है, वो आपको जैसे संकल्प दे रहा है, आप भी वैसे सोच रहे हैं। वो आपको कहता है कि ऐसा सोचो, तो आप वो सोचने लग जाते हैं। वो आपका अपमान फील कराता है आपको, तो आप अपमानित फील करने लगते हैं। तो कहाँ रही दृष्टि में रहम भाव और कहाँ रहा शुभ भावना? तो ऐसे अंश से फिर वंश बन जाता है, और आपके वो संस्कार जो भी आप जिसे दबा रहे हैं वो वापस बाहर आ जाते हैं। तो दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं आ सकता। ओम शांति।